हेलो गाइस, वेलकम टू हंटेड हिट्स। आज की स्टोरी है ओडिशा से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम ऋषभ है। मैं ओडिशा का रहने वाला हूँ। मैं एक जॉब करता हूँ जिसके लिए मुझे डेली 20 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता है। एक दिन की बात है, रात को काम करके मैं अपने घर लौट रहा था। बट जिस रोड से मैं डेली अप डाउन करता था उस रोड के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इस वजह से दैट रोड वाज क्लोज। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था एंड दैट वाज चंचाली रोड। उस रोड से मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था क्योंकि चंचाली रोड अपने कुछ गलत रीजंस की वजह से बदनाम था। चंचाली रोड एक सुनसान जगह पर है जहाँ रात को तो क्या दिन में भी बहुत कम गाड़ियाँ चलती है। रॉबरी, मर्डर, चोरी, लोगों को लूटना वहाँ आम बात है। और कई लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि कोई बूढ़ी औरत की आत्मा वहाँ भटकती है और इन्हीं वजह से लोग वहाँ रात को जाना प्रेफर नहीं करते। बट मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था क्योंकि अगर मैं शिमगा वाला रूट लेता तो उसके लिए मुझे 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता और इस वजह से मुझे घर पहुँचने में रात के 2 बज जाते। और अगर मैं चंचाली रोड से जाता तो मुझे सिर्फ 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ता जो कि मेरे लिए सूटेबल था। सो आई हैड डिसाइडेड टू गो वाया चंचाली रोड। मैंने अपनी बाइक घुमाई, वहाँ से यू टर्न लिया और चंचाली रोड की तरफ चलना स्टार्ट किया। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं बाइक को नहीं रोकूंगा जब तक मैं चंचाली रोड को क्रॉस ना करूं। चंचाली रोड स्टार्ट हो गया। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई एंड माई बॉडी वाज शिवरिंग। वो सुनसान रोड से लगा हुआ जंगल और चंचाली रोड की हॉरर स्टोरीज मेरे आंखों के सामने चल रही थी। थोड़ी सी आवाज़ से, जो कि हवा का झोंका ही क्यों ना हो, ऐसा लगता था कि कोई है जो मुझे फॉलो कर रहा है। मुझे झाड़ियों में से कोई देख रहा है। इन सब हेलुसिनेशन के साथ मैं आगे बढ़ते जा रहा था और चलते चलते चंचाली रोड के कोर एरिया में पहुंच गया। जैसे मैंने बताया, मर्डर, रॉबरी जैसी घटनाएं इसी जगह पर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ से अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई। और जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई तब एक बंदर जो कि पेड़ पर था वो मेरी बाइक के ऊपर कूद गया और इस वजह से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया बाइक के ऊपर से और नीचे गिर गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे गिरा। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी और मेरे पैरों में चोट भी आई थी। फिर मैं वहाँ से खड़ा हो गया और बाइक को भी उठाया। बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की बट बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर कुछ देर मैंने बाइक को वैसे ही छोड़ा और कुछ देर बाद बाइक स्टार्ट हो गई। बाइक स्टार्ट होते ही मेरे जान में जान आ गई क्योंकि वहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही जरिया था मेरे पास और वो थी मेरी बाइक। मैंने बाइक स्टार्ट की और फिर से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा मुझे सामने कुछ दूरी पर 2 बूढ़ी औरतें मिली जो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। पहले तो मैं उन्हें देख के डर गया, मेरी हार्ट बीट्स तेज हो गई। बट मैंने और गौर से देखा तो एक औरत का सिर इंजर्ड था। उसके सिर पर चोट लगी थी और जिसके कारण उसके सिर से खून आ रहा था और इसी वजह से मैंने अपनी बाइक रोकी। मुझे उन पर दया आ गई थी। मुझे लगा उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी। फिर मैंने उन्हें पूछा, आपको कहाँ जाना है? आपको ये चोट कैसे लगी? वो बोली, हमें सामने तक छोड़ दो। मैंने फिर से उनसे पूछा, वो फिर से वही बोली, हमें सामने तक छोड़ दो। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने उन्हें अपने बाइक पर बिठाया और आगे बढ़ने लगा। बट जैसे ही वो बाइक पर बैठी मुझे अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे किसी सड़े हुए मांस की आती है। अब मुझे उन पर शक होने लगा था और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरी बॉडी शिवर कर रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र मेरी बाइक के रियर मिरर पर गई और उसे देखने के बाद मेरी लिटरली फट गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, बाइक रोक दूं या भागूं। आई वॉज टोटली ब्लैंक क्योंकि मैंने मिरर में कुछ भी नहीं देखा था। यस, आप सही सुन रहे हैं, मैंने मिरर में कुछ भी नहीं देखा क्योंकि मिरर में कुछ भी नहीं दिख रहा था। बट वो औरतें मेरे पीछे बैठी थी
मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, इसलिए मैं चुपचाप बाइक को आगे बढ़ाते जा रहा था। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो औरतें बोली, यहाँ गाड़ी रोक दो। ये सुन के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाइक रोकूं या नहीं। अगर रोका तो ये मुझे कुछ ना कर दे, और नहीं रोका तब भी मुझ पर खतरा मंडरा रहा था। तो मैंने अपनी बाइक रोक दी। वो दोनों औरतें बाइक से नीचे उतर गई और जंगल के अंदर चली गई। जैसे ही वो गई मेरे जान में जान आ गई और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा और जल्दी से बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। बट जैसे ही आगे बढ़ने लगा मुझे फिर से वो बदबू आने लगी जो मैंने पहले फील की थी, और अचानक मुझे मेरे बाइक पर हेवी सा फील होने लगा, जैसे कोई पिलियन पीछे बैठा हो। तभी पीछे से आवाज आई, हमें आगे तक छोड़ दो। वो शब्द सुनते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। वो दो औरतें फिर से मेरे पीछे बैठी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई तब पीछे से एक औरत बोली, गाड़ी की रफ्तार कम करो। बट मैंने उनकी बात नहीं मानी और बाइक स्पीड में भगाते रहा। वो औरत फिर से बोली, गाड़ी की रफ्तार कम करो। और जैसे ही उसने बोला बाइक की स्पीड अपने आप कम हो गई। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मैं खुद से ही कह रहा था कि कहाँ फंस गया मैं। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। तब अचानक बीच में बैठी औरत ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और जैसे ही उसने अपना हाथ रखा मेरे कपड़े से जलने की स्मेल आने लगी और वहाँ से मुझे जलन महसूस होने लगी। मैंने जोर से उस औरत के हाथ को अपने कंधों पर से हटाया और उनसे बोलने लगा, मुझे घर जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तब वो औरतें जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा था। मैं खुद को कोसे जा रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया। मुझे चंचाली रोड नहीं आना चाहिए था। आज मैं यहाँ नहीं आता तो इन आत्माओं के बीच में नहीं फंसता। कुछ देर बाद मेरी बाइक अपने आप बंद पड़ गई और मेरे पीछे भी कोई नहीं बैठा था। वो दोनों औरतें गायब हो गई थी। फिर मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की बट बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। बट फिर से दैट थिंग हैपन। मुझे उन औरतों की आवाज़ें आने लगी। वो जस्ट मेरे पीछे खड़ी थी। पसीने से मेरी बॉडी पूरी ठंडी पड़ चुकी थी और अब मैं बेहोश पड़ने वाला था। तब एक टेम्पो ट्रक वहाँ से गुजर रहा था। मैंने उनको हाथ दिया और उनसे मदद मांगी। वो भी अच्छे इंसान निकले। उन्होंने अपने टेम्पो ट्रक को रोका। फिर हमने मेरी बाइक को टेम्पो के अंदर लोड किया और हम फिर कैबिन में बैठ गए। मैंने टेम्पो ड्राइवर से खिड़कियों को बंद करने को बोला और अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में उस ड्राइवर को बताया। उसे इस चंचाली रोड के बारे में नहीं पता था। फिर मैंने उस टेम्पो ड्राइवर को स्पीड में ट्रक को भगाने को कहा और फिर जब हम उस कोर एरिया से बाहर निकले तब जाके मेरे दिल को तसल्ली हुई कि यस, आई एम सेफ नाउ। थैंक you so much guys for listening this story. For more stories, do subscribe the channel.